हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है इंडियन आर्मी द्वारा वो है आपके 132 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 132 जनवरी 2020 कोर्स के लिए। और ये जो कोर्स है ये जनवरी 2021 कमेंसिंग है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आपकी रहेगी। ऑल इंडिया वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 20 से 27 साल है जो कि 1 जनवरी 2021 को काउंट होगी। अगर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आप पास आउट हैं या फिर आप अपेयरिंग हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको 1 जनवरी 2021 तक आपके पास आउट होने का प्रूफ जो है शो करना होगा अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिसर सिलेक्शन जो इस सेक्शन है, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है ऑफिसर एंट्री अप्लाई या लॉगिन का। या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को। अगर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन और आपका मैरिटल स्टेटस आप डालेंगे और चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एप्लीकेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि आप कैसे इसमें आवेदन करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स होम सेक्शन पर जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑफिसर एंट्री लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन का जो ये ऑप्शन है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे सबसे स्टार्टिंग में, जिसमें है आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, एनरोलमेंट है तो आप एनरोलमेंट नंबर दीजिए। इनमें से कोई भी नहीं है आप नन कर देंगे और नन करने के बाद फ्रेंड्स आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। पर फ्रेंड्स आगे की प्रोसेस करने से पहले ध्यान रखिए आधार नंबर जरूरी है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप थोड़ा रुक सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या बाद में आप अंदर लॉगिन करने के बाद भी अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ फिल कर देंगे। और इसके बाद है आपका नाम सेक्शन। तो आपका जो नेम है तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका गार्जियन या फादर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन है आपके मदर नेम का जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको एक कैलेंडर दिया गया है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल ID आपको यहाँ पर देनी होगी। ध्यान रखिएगा ये आपकी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। अगर ये रजिस्टर है तो फ्रेंड्स ये आपको मना कर देगा। अभी मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपकी जो भी मेल ID है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है और मेल ID और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही और एक्टिव होने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। तो कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपकी जो मेल ID है इस पर एक OTP जाएगी। ये OTP आपको यहाँ फिल करना है और ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। और इसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट करके इसको वेरीफाई कर पाएंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सेक्शन है। तो आपने जो डिटेल्स अब तक फिल की है वो आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेंगी। आपको यहाँ आपका जेंडर और आपका मैरिटल स्टेटस जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10 की डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है और किस बोर्ड से आपने इसको पास किया है, किस स्टेट से पास किया है वो आप बता सकते हैं। आपका 10th का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपना रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। बाकी अगर आपके मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर है या अलग से आपके पास सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। इसके बाद आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है BE BTech का। तो आपको यहाँ BE BTech BR क्या MSc कंप्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई अदर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि BE BTech के अलावा है वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये प्रोसेस है ये उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जरूरी नहीं है इस पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें, आप किसी भी पोस्ट के लिए जो कि ऑफिसर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आती है, आपकी जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो आप फिल करेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, नहीं होंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपीयर्ड हैं तो अपीयर्ड पर क्लिक कीजिए, अगर आप पास हैं तो आप पास पर
क्लिक करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप पास हैं अपीयरिंग है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स डेट ऑफ एनरोलमेंट, अगर आप सेना, नौसेना या वायुसेना की सेवाओं में जो अभ्यर्थियों के लिए योग्य है अगर वो इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके एनरोलमेंट की डेट आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आपका फ्रेंड्स अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको ये पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है या फिर कौन सा क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ जनरेट करना है। पासवर्ड आप कैसा जनरेट करेंगे, तो पासवर्ड में आपका एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक नॉन अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल जो कि आपको यहाँ दिया गया है वो आपको आपके पास होना चाहिए अगर आप इस पासवर्ड को जनरेट करना चाहते हैं। मतलब जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे उसमें ये वाले सेक्शन आपके होने जरूरी हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक सैंपल के तौर पर पासवर्ड लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अपर केस, लोअर केस हमको यूज करने हैं तो हम यहाँ पर कोई भी अपर केस या लोअर केस यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर नंबर्स भी यूज करने हैं तो आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पर एक सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा एक यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करेंगे। अब आप इसको आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को, जरूरी नहीं है आप जो आपका अपर केस है वो पहले लें, आप बीच में लीजिए, नंबर्स पहले लीजिए बाद में लीजिए, आपका सिंबल जो है ये आप पहले लीजिए बाद में लीजिए, आपके अकॉर्डिंग कैसे भी आप इसको ले सकते हैं। और यहां पर आप पासवर्ड जनरेट करेंगे और एक कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहां से इसको सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लॉगिन कर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं अपनी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है उसके थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं, और फोटो साइन फ्रेंड्स आपको साइज दिया गया है 5 से 20 KB और 5 से 10 KB। अब फ्रेंड्स आपकी फोटो अगर मान लीजिए ब्लर हो जाती है इतने साइज को कम करने पर, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपकी तो फ्रेंड्स आप इसकी सहायता ले सकते हैं गूगल की, और गूगल पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे जेपीजी कंप्रेसर को। जेपीजी कंप्रेसर सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। आपको इस अपलोड फाइल से आपकी जो भी फोटो या साइन जो भी आप करना चाहें उसको आप यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है हमारा सिग्नेचर, और जैसे ही हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया इसने ऑटोमेटिक इसको 77% कम कर दिया। फिर भी हम यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो ओरिजिनल साइज है वो 38 KB है, कंप्रेस होने के बाद ये 8.6 KB हो गया है। तो हमको चाहिए 5 से 10 KB, तो हमारे लिए ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्लर भी नहीं हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पर फोटो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिक आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज यहाँ रखना चाहें, जो भी आपसे मांगा है वो आप यहाँ पर इसको यूज करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं और दिए गए जगह पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी फोटो एंड साइन अपलोड हो चुकी हैं और ये ब्लर भी नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर इनमें जब अगर आपको ब्लर नहीं मिलता है आप इस प्रोसेस को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा जो कि है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। आप यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल को भी एडिट करना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं। तो आपका जो भी नॉर्मल एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां पर लिख देंगे, और आप कोशिश कीजिए इनको आप कैपिटल लेटर्स में यूज करें। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सिटी, टाउन या विलेज आप यहां एंटर करेंगे। आपका स्टेट, जिस स्टेट के आप निवासी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहां सेलेक्ट करेंगे। आपका पिन कोड आप यहां पर फिल करेंगे। अगर दोनों ही एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है मैनुअल एंट्री करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, और ये आपका प्रोफाइल था जो कि आपको नॉर्मली कंप्लीट करना होता है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा था एलिजिबिलिटी कंडीशंस का, वो आपका सेक्शन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि वैकेंसी निकली हुई है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की, इसलिए इसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन सेक्शन है ये आपका ओपन होगा, आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका जो फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और जो फोटो एंड साइन आपने स्टार्टिंग में शॉर्ट किए थे तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल का सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एड्रेस है अगर वो आप यहाँ फिल कर लेंगे, अगर ये ब्लैंक आता है और फिल करने के बाद अगर ये सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंडेड है आपका क्या एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग अपना एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे।
इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है और ये बिल्कुल ध्यान से आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले है टाइप ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री या फिर सैनिक स्कूल से आपने पास किया है, इनको सेलेक्ट कीजिए। अदर करते हैं तो आप अदर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अदर स्कूल में फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल लिख सकते हैं या फिर अपने स्कूल का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका रोल नंबर ऑफ 10+2 या फिर डिप्लोमा आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कि आपने डिप्लोमा होल्डर आप हैं या नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर हैं आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपकी जो डिप्लोमा की जानकारी है जिसमें आपके कितने नंबर हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर डिप्लोमा नहीं है आपके पास आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, आपके पास इनमें से दी गई जो स्ट्रीम है इसमें से किस स्ट्रीम में आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम का, तो आप यहाँ से इसके इक्विवेलेंट जो स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स की, तो आपके इंजीनियरिंग कोर्स की स्टार्ट की डेट और कंप्लीट की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंडीशन है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीट तो है पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जितने भी साल का आपका ड्यूरेशन है उससे पहले की डेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए एडमिशन का आपके पास जो स्टार्टिंग की स्लिप होगी अगर वो आपके पास अभी भी रखी है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट देना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज आपको देना है, तो पूरा नाम आपको लिखना होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल है, डीम्ड है, प्राइवेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो ये स्टेट है जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर है गेट का स्कोर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो गेट का स्कोर, अगर आपने गेट अपीयर किया है, अगर गेट पहले दिया हुआ है तो अपने गेट का स्कोर बता सकते हैं और गेट का स्कोर कार्ड कब तक वैलिड है उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक आप छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको दो नोट दिए गए हैं। एक तो सबसे पहले है सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम अगर आपका है तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है तो अपनी यूनिवर्सिटी से आप पता लगा सकते हैं कि उनका क्या फॉर्मूला है कि आप उनका जो ग्रेड सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम है उसको मार्क में चेंज करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको गलत यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप फोन कर पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ईयरली सिस्टम, अगर आपका यहाँ पर है तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ करना यह है कि देखिए सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, तो आपको यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, अच्छी बात है। अगर आपका ईयर सिस्टम है तो आपको यहाँ करना क्या है, डिवाइड करना है टोटल मार्क्स को और मार्क्स स्कोर को 2 इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए आपका पेपर हुआ टोटल 1000 नंबर का, तो आपको 500 में इसको डिवाइड करना है। आपके नंबर आए मांगी चलिए 440, तो आपको करना क्या है 220 ऊपर 220 नीचे, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। सेमेस्टर सिस्टम है तो अच्छी बात है, तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स की आपको एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स की एंट्री कर लेंगे कि आपका पर सेमेस्टर कितने नंबर्स का हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ एंट्री करनी है आपके कितने नंबर्स आए हैं, तो आपके जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट है कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होती है जिसमें फ्रेंड्स आपके सभी सेमेस्टर या सभी ईयर के नंबर लिखे होते हैं, तो उस नंबर को ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नंबर्स फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट का, तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है और आपके यहाँ पर जो मार्क्स स्कोर है ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया सीजीपी सिस्टम है, अगर आपको नहीं पता है मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो अपने यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज में बात कीजिए और उनसे फॉर्मूला लीजिए कि किस तरह से उनके जो यूनिवर्सिटी है वो मार्क्स में कन्वर्ट करती है सीजीपी या ग्रेड सिस्टम को। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है आप नॉर्मली यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर आपका ईयरली सिस्टम है तो इसको 2 भागों में आप डिवाइड करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको आना है और नीचे आपको मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेक्शन या लास्ट सेक्शन है वो है आपके एसएसबी की डिटेल का। अगर आपने फ्रेंड्स पहले कोई एसएसबी दी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपकी एसएसबी कौन सी दी है आपने वो आप सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ईयर एंड मंथ सेलेक्ट करेंगे और रिजल्ट क्या रहा है, नॉट रिकमेंडेड या स्क्रीन आउट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपने एसएसबी दी है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आज तक एसएसबी दी ही नहीं है आप इसको नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको देखने को मिलेगा और ये जो लास्ट स्टेप है इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग टू एंड जो भी डिटेल आपने यहाँ फिल की है वो सभी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब या तो आप इसको यहाँ पर सबमिट कीजिए या फिर आप प्रीवियस जाकर इस सभी डिटेल को सही कर लीजिए। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स
आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको प्रिंट आउट अभी नहीं मिलेगा। प्रिंट आउट कब मिलेगा? तो रोल नंबर आपका जनरेट होगा जब 26/8/2020 जो इसकी लास्ट डेट है उसके 30 मिनट बाद, जैसे ही इसका जो लास्ट डेट निकलेगी उसके 30 मिनट बाद आपका जो यहाँ पर रोल नंबर भी जनरेट हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर ये फॉर्म है वो भी आपको प्रिंट निकल जाएगा। आप चाहे तो तब तक, जब तक 26/8 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर फ्रेंड्स आपने इसके लिए अप्लाई किया है, नहीं किया है, सबमिट है या नहीं है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जॉइन इंडियन आर्मी की जो ये वैकेंसी है इसके बारे में हमने पूरी डिटेल के बारे में बात कर ली है, जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 132 है। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्यूरी है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, jobrasta.com का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।